बिरादर मोहतरम माशाल्लाह, अब आइए हम और आप मिलकर एक मर्तबा बाबा से बुलंद नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। एक शेर समाअत फरमा ले, दोनों हाथों को फिजा में लहरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। वाह, क्या कहना, बहुत अच्छे, बहुत में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब हिम्मत करे मेरी कीमत लगाने की। वाह वाह, क्या कहना। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब हिम्मत करे मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही एक सूरत है बस खुदा को मुंह दिखाने की। वाह वाह, क्या कहना, बहुत अच्छा है बस खुदा को मुंह दिखाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही एक सूरत है बस खुदा को मुंह दिखाने की। बिरादर मोहतरम, अब आइए बिला ताखीर खतीब तलीकुल लिसान फसीहुल बयान खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रहमानी साहब के बिला के इस्तकबाल पूरा जिंदा दिली के साथ दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, दोनों हाथों को फिजा में लहरा दीजिए, हमारी आवाज में आवाज मिला दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमी की आसमां की बात लिख, हो सके तो आदमी की बात लिख। ए मुअर्रिख, डूबता सूरज को ना देख, इनके दामन में शहर के वाह वाह, क्या कहना, बहुत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। वबल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज नूर पर जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना अल्ताफ़ रज़ा क़ादरी, जिनकी मेहनत व मशक्क़त ने एक मदरसे को इतना फ़रोग़ बख्शा कि उसके दामन में पलने वाले बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया। आज उसकी जलवा नुमाई होगी, उसकी जलवागरी देखने के लिए उलमाए ज़विल एहतराम का एक मजमा जमा किया गया, जिसमें मुंबई इखलास नक़ीब हिंदुस्तान अपनी पूरी शान निकाबत के साथ निकाबत का जलवा दिखा रहे हैं। और हमारे दरमियान ऐसी ऐसी हस्ती मौजूद है जिसके बयानात आप सुनेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने आ गया। हज़रत अल्लामा मौलाना दाऊद साहब, पहली बार इनकी खिताबत से आप रोशनास होंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रूक अहमद तरीक़ी साहब, जो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मियाँ समद दहलवी का फैज़ान और जलवा लिए हुए आपके सामने दुआया कलमात के ज़रिए भी आपको बहुत कुछ पैगाम देंगे।
एक और हस्ती जिसको दुनिया चतुर्वेदी के नाम से जानती है, यानी हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब। सबका ऐलान कारी एजाज अहमद साहब अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से फरमाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और उलमाए अहले सुन्नत, उसके अलावा मेहमान अहले सुन्नत सब लोग आइए हम और अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नज़ारे अक़ीदत पेश कर ले। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना नबीना मौलाना मोहम्मद मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर का मतलब अर्ज कर रहा हूँ जी, इरशाद हज़रत। अब तो माबूद को आपस में मिलाने वाले, क्या कहना बहुत हो, माबूद को आपस में मिलाने वाले। शायकार तरन्नुम जनाब तहजीब रज़ा साहब। जी जी। अब तो माबूद को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर है आका के घराने वाले। सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना बहुत हो। माबूद को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर है आका के घराने वाले। और या रसूल अल्लाह मेरी कुटिया में भी कभी रख दे वो नूरानी। क्या कहना बहुत हो भाई। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम बन के मेहमान खुदा अर्श पे जाने वाले। वाह सुभान अल्लाह, बन के मेहमान खुदा अर्श पे जाने वाले। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम बन के मेहमान खुदा अर्श पे जाने वाले। और एक आरज़ू नकीबे हिंदुस्तान के हवाले से पेश कर रहा हूँ। अपने मकतब की मुझे बख्श दे जारूब कशी। क्या कहना बहुत हो। रसूल अल्लाह अपने मकतब की मुझे बख्श दे जारूब कशी। उम्मी होके पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। वाह सुभान अल्लाह, होके पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। अपने मकतब की मुझे बख्श दे जारूब कशी। पढ़े उम्मी होके पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। और ऐ लोगों, आज आप सब अपनी फूटी हुई किस्मत को बनाने आए हो, सोए हुई तकदीर को जगाने आए हो। आप सबकी जानिब से गरीज़ा गुंबदे खजरा की जानिब पेश कर रहा हो। एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ। जी या रसूल अल्लाह, एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ, चांद तारों को इशारों से मिला देने वाले। वाह वाह क्या कहना बहुत हो। इशारों से मिलाने वाले। एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ, चांद तारों को इशारों से मिलाने वाले। हजरात मोहतरम, ये जलसा अज़ीम शान आज उन मेहमान रसूल की खातिर सजाया गया है जिनके सरों पर अजमतों का ताज सजने वाला है, जिसके दिल में दुनिया की और कोई किताब नहीं, दुनिया की और कोई हिस्ट्री नहीं, कोई ज्योग्राफी नहीं, जिसके दिल में दुनिया की कोई और अफसाने और नावल की किताबें नहीं, बल्कि अल्लाह का मुकद्दस कुरान, जो पूरा कुरान, जो सूरह बकर से लेकर अम्मा यतसालून का आखिरी पारा ही नहीं, बल्कि मैं कह देना चाहता हूँ अलिफ लाम मीम की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, जिनके सीनों ने अपने अंदर महफूज करके ये बता दिया है, या रसूल अल्लाह आपके कौल के मुताबिक मेरा दिल वीरान नहीं है, बल्कि आपके कुरान से आबाद हो गया। वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह बहुत हो। इसलिए शायर कहता है इल्म ही से कद्र है इंसान की। वाह वाह बेशक। इल्म ही से कद्र है इंसान की, है वही भी इंसान जो जाहिल नहीं। ये बच्चे भी उन्हीं माँ के गोद के पाले हैं, जिस माँ ने अपनी मुकद्दस छातियों का दूध पिलाकर इन बच्चे को मदरसे के अंदर डाला है। इन्हें भी नाज था, इन्हें भी तमन्ना थी कि मेरा बेटा एक दिन आलिम दीन हो जाए, मेरे बेटे के अंदर भी कुरान ने पाक की मुकद्दस सूरतें जज्ब हो जाए। दुनिया वाले किसी को बालिस्टर कह के पुकारेंगे, किसी
किसी को हाकिम वक्त कह के पुकारेंगे, लेकिन मेरे बेटे को लोग हाफिज कुरान कह के पुकारेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और कुरान क्या है? ए मुसलमानों, आपका नसीबा तो इतना बुलंद है। आपका नसीबा, आप गरीब जरूर हैं, आपकी छोटी कुटिया जरूर है, आपका मकान छोटा जरूर है, लेकिन आपका नसीबा बहुत बुलंद है। जो दौलत आपको इस्लाम ने दी है, वो बड़े से बड़े बालिस्टर को नहीं मिला है, वो बड़े से बड़े ताज वालों को नहीं मिला है, वो दौलत किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं मिला है, वो किसी वजीर आलम को नहीं मिला है, किसी वजीर तालीम को नहीं मिला है, किसी के बल्कि प्रधानमंत्री को भी वही चीज नहीं मिली है जो चीज आपको मिली है, और उस चीज का नाम है ईमान। बेशक हक है। जो ईमान आपको मिला है वो किस्मत वाले हैं आप। क्या आपको दौलत नहीं मिली मगर ईमान तो मिल गया है। आपको दौलत नहीं मिली, मुस्तफा की गुलामी तो मिल गई है। आपका आलीशान मकान नहीं है, लेकिन दिल में मुस्तफा की अजमतों का डंका तो जरूर बच रहा है। इसलिए जमीन पर तकलीफ उठाओगे, लेकिन जमीन के अंदर जाओगे तो आराम हासिल करोगे। आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हज़रत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी या रसूल अल्लाह, फिदा हो के तुम पर ये इज्जत मिली। सुभान अल्लाह, क्या कहना हज़रत, बहुत खूब। मैंने आपके सामने कुरान हकीम फुरकान हमीद की 27वें पारे सूरह रहमान की एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इल्म, तालीम, अगर इस पर मुसलसल बहस की जाए तो बहुत सारी रातें खत्म हो सकती हैं, उन्वान खत्म नहीं हो सकता, इस पर रोशनी देना खत्म नहीं हो सकता। कुरान क्या है? हिकमतों का खजाना है। कुरान क्या है? मार्फतों का खजाना है। कुरान क्या है? इसी में निज़ाम सूफियत है, इसी में इस्लाम की ताबे, इस्लाम की तमाम मुकम्मल ज़ाब्ते इंसानियत का कानून है। कुरान क्या है? इसी कुरान में पूरी दुनिया की हिस्ट्री मौजूद है। इसी कुरान में ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, इसी कुरान में भूगोल भी मिल जाएगा, इसी कुरान में बायोलॉजी भी मिल जाएगी, इसी कुरान में जमीन का इल्म भी मिलेगा, आसमान का इल्म भी मिलेगा, बल्कि दुनिया का इल्म जहां दम तोड़ता हुआ नजर आएगा वहां कुरान का इल्म बोलता हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद हमारे उलमाए अहले सुन्नत बावकार उलमा के हाथों से इनके सरों पर ताज दस्तार हिफ्ज रखा जाएगा। पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि आज नरेला की सरजमी पर उन बच्चों के सरों पर दस्तार हिफ्ज रखा जा रहा है जिन्होंने अल्लाह का कुरान पढ़ा है। तो क़यामत के दिन ये कौम देखेगी कि जिस बच्चे को दुनिया में उलमा ने सर पे ताज रखा था, क़यामत के दिन फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक उनको और उनके वालिदैन को ताज अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। ये वो बच्चे हैं, यही मौलाना वो है जिसको आप गलियों में देखते हैं, यही मौलाना वो है जिसको आप अपनी मस्जिदों में देखते हैं, यही मौलाना वो है जो आपके मकतब में रहते हैं। आप इसकी अजमतों को क्या समझो, आप इनके चिराग को, आप इनके मर्तबे को क्या समझे। यही बच्चे जब मोहल्ले से गुजरते हैं, यही बच्चे जब कुरान पढ़ के चलते हैं, इनके लिए जमीन के चरिंदों परिंद इनके लिए दुआएं करते हैं। ये बच्चे कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह इनके ऊपर रहमत नाजिल फरमाता है। बल्कि फरमाया गया कि अगर कोई आलिम दीन किसी मोहल्ले से गुजर जाए तो उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उलमा हैं जो आपके दरमियान रहते हैं, आपकी खिदमतें करते हैं, इनकी वजह से बलाएं टलती हैं, इनकी वजह से मुसीबतें दूर होती हैं। आपके मोहल्ले में कुरान की तिलावत होती है, आप सोए रहते हैं,
हैं, फजर की नमाज होती है, आप सोए रहते हैं, इशा की नमाज होती है, आप सोए रहते हैं, जोहर की नमाज होती है, आप सोए रहते हैं, असर की नमाज होती है, आप सोए हैं, मगरिब की नमाज होते हैं। उलमा पर तनकीद करने वाले सुन लो, ये उलमा वो है जो अपनी कौम के लिए 5 वक्त की नमाज में दुआ करते हैं कि मौला इनको भी भला कर दे, इनके बच्चों को भी भला कर दे। बेशक हक है। इन उलमा के दम कदम की वजह से आज अजाब टला हुआ है, आज आप लोग खुशी और मगन के साथ खा रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है, कुरान का इजाज देखो, कुरान इशारा दे रहा है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से उनके सीने नूर को और भी मुनव्वर कर दिया है, हिकमतें भर दी हैं, मारफतें भर दी हैं, हर चीज कुरान में अल्लाह ने इल्म हिकमत का चिराग मुस्तफ़ा के सीने में पैवस्त कर दिया है। और मुस्तफ़ा कुरान की बारीकियों को समझते हैं, कुरान की नुक्तों को समझते हैं, मुस्तफ़ा कुरान की मारफतों को समझते हैं। ऐ इंसान, तू फकत माना लगाकर इनके जाहिरी मतलब को जानता होगा, तेरी मर्जी है, तेरा इख्तियार है, तो उसका ट्रांसलेट जिस जबान में कर, उसकी तफसीर जैसे कर, लेकिन जो तफसीर मेरे मुस्तफ़ा ने की है उसी तफसीर को माननी होगी। जिस तफसीर को हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने किया है उसी को मानना पड़ेगा, जिसको हजरत उमर ने कहा है उसी को मानना पड़ेगा। इसलिए कि यह इल्म जो मुस्तफ़ा के सीने से निकला है वो अबू बकर सिद्दीक के सीने में गया है, वही उमर के सीने में गया है, वही फारूक आदम के सीने में गया है, वही उस्मान गनी के पास गया है, वही मौला अली के पास गया। मैं अब मुख्तसर से औकात में लाकर मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। इसी कुरान को पढ़कर जब मौला अली मदीनतुल इल्म हो गए, उनकी बारगाह से इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सिलसिला ब सिलसिला जब आएंगे तो इमाम हुसैन के 12 बेटे इमाम हैं और गौसे पाक इमाम हसन की नस्ल से हैं जी। और जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आइएगा तो ख्वाजा गरीब नवाज इमाम हुसैन की नस्ल से है। एक दिन हजरत इमाम हुसैन ने जब तसव्वुर में यह मुलाहिजा फरमाया कि मेरे भाई हुसैन की नस्ल में सारे इमाम, लेकिन मेरी नस्ल में कोई इमाम नहीं। बारगाह रब्बुल इज्जत ने अर्ज़ किया, मौला ताला इमाम हुसैन की नस्ल में 12 इमाम, लेकिन मेरी नस्ल में एक भी इमाम नहीं, क्यों? हाथी पे गैबी से आवाज आई, इमाम हसन सन, तेरी नस्ल में एक ऐसा इमाम होगा जो वलियों का इमाम होगा, जो 12 इमाम हुसैन के बेटे की खूबी तेरे एक बेटे में होगी। कहा उसी का नाम शेख अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक दिन अपनी अम्मा जान से अर्ज करते हैं, अम्मी जान कोई वाकया मेरे बचपन का सुनाइए, कोई वाकया मेरे बचपन का सुनाइए। हजरत गौसे पाक की अम्मा जान कहने लगी, ए अब्दुल कादिर, जब तुम मेरे शिक में मुबारक में था, बड़ी तेजी के साथ इख्तिसार के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा जी। जब तुम मेरे शिक में मुबारक में था, एक साइल मेरे दरवाजे पर आया और आने के बाद उसने अर्ज किया कि कुछ अल्लाह के नाम पर दे दो। घर में कोई चीज मौजूद न थी। मैं दरवाजे के ओट में खड़ी हो गई। साहिल से मैंने कहा कि अभी घर में कोई मर्द नहीं है, आप चली जाओ थोड़ी देर, चले जाओ थोड़ी देर के बाद आना, आपको इस वक्त का सवाल का भी मिल जाएगा, उस वक्त का भी मिल जाएगा। बहरकैफ जब साहिल ने ये देखा कि घर में कोई मर्द नहीं है तो उसके दिल में ये तरद्दुद पैदा हुआ। उसने सोचा कि अब चोरी करने में तो मजा आ जाएगा, एक औरत जात है, मैं अंदर घुसकर सारा माल और असबाब समेट कर चोरी करके निकल जाऊंगा। इस नियति को लेकर वो घर के अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही दाखिल हुआ
गौसे पाक की अम्मा जान ने बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ की, परवरदिगार आलम तू मेरी हिफाजत फरमा, तू मेरे घर की हिफाजत फरमा। उसी वक्त एक शेर नमूदार होता है और उस साइल को दबोचता है और जंगल की तरफ ले जाकर दो टुकड़े कर देता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ए अम्मी जान, जो शेर नमूदार हुआ था वो कोई नहीं बल्कि मैं ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इन बच्चों के सरों पर ये ताज सलामत रखे आमीन। और आपकी गोद को भी सलामत रखे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। वाह वाह।